बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 8 का लेसन नंबर 8 हॉकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमने हॉकी के बारे में पढ़ना है। हॉकी हमारा कौमी खेल भी है, तो आज हम उसी के बारे में, ये चैप्टर है वही हमने डिस्कस करना है। तो देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, स्पोर्ट्स खेल एंड और फिज़िकल एजुकेशन और जिस्मानी तालीम। फ़िज़िकल जिस्मानी एजुकेशन मीन तालीम। स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन, खेल और जिस्मानी तालीम आर हैं फंडामेंटल मीन बुनियादी चीज़ें, या बुनियादी चीज़ें टू दी अर्ली इब्तदाई डेवलपमेंट नशोनुमा के लिए या फंडामेंटल को आप बुनियाद भी कह सकते हैं। अर्ली इब्तदाई डेवलपमेंट नशोनुमा बढ़ोतरी। स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन आर फंडामेंटल टू दी अर्ली डेवलपमेंट। खेल और जिस्मानी तालीम नशोनुमा के लिए, इब्तदाई नशोनुमा के लिए बुनियादी चीज़ें हैं ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की, एंड यूथ और जवानों की या नौजवानों की। स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन आर फंडामेंटल टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ। खेल और जिस्मानी तालीम बच्चों और नौजवान नस्ल की इब्तदाई नशोनुमा की बुनियाद है। दोबारा देखें इसको। खेल और जिस्मानी तालीम बच्चों और नौजवान नस्ल की इब्तदाई नशोनुमा की बुनियाद हैं। द स्किल्स, महारतें, लर्न सीखी जाती हैं या सीखी गई फ्रॉम स्पोर्ट्स, खेलों से, कंट्रीब्यूट किरदार अदा करती हैं टू दी एंटायर डेवलपमेंट, मुकम्मल नशोनुमा में। एंटायर मीन मुकम्मल, डेवलपमेंट मीन नशोनुमा ऑफ यंग पीपल, नौजवान लोगों की। द स्किल लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ यंग पीपल। खेलों से सीखी गई महारतें लोगों की तमाम तरक्की में, ये लोगों की तमाम नशोनुमा में, तो लोगों की तमाम बढ़ोतरी में अहम किरदार अदा करती। थ्रो पार्टिसिपेशन, शमूलियत से। थ्रो मीन से, पार्टिसिपेशन मीन शमूलियत, शामिल होने से। इन स्पोर्ट्स, खेलों में। दे लर्न, वो सीखते हैं, यानी जो लोग खेलों में शामिल होते हैं वो सीखते हैं। अबाउट द इम्पोर्टेंस, किसके बारे में? अहमियत के बारे में। ऑफ की वैल्यूज़, किसकी? अहम कदरों के बारे में। लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ की वैल्यूज़, वो अहम कदरों की अहमियत के बारे में सीखते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, टीम वर्क, मिलजुल कर काम करना, फेयर प्ले, मुनसिफाना खेल, रिस्पेक्ट फॉर द देमसेल्व्स एंड अदर्स, अपनी और दूसरों की इज्जत करना, एंड एडहेरेंस ऑफ रूल्स, और असूलों की पाबंदी करना। एडहेरेंस मीन पाबंदी करना, रूल्स मीन असूल। तो ये अगर हम इसमें स्पोर्ट्स में, खेलों में हिस्सा लेते हैं तो उसके बारे में बता रहा है कि जो लोग खेलों में हिस्सा लेते हैं वो अहम इक़दार की अहमियत को समझता है। और वो अहम कदरें कौन सी होती हैं? ईमानदारी होती है, ठीक है। उसके साथ साथ मिलजुल कर काम करना, मुनसिफाना खेल, दूसरों की और अपनी इज्जत करना, और वक्त की पाबंदी या कवानीन की पाबंदी करना, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो दोबारा देखें इसको। थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स दे लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ की वैल्यूज सच एज। खेलों में हिस्सा लेकर वो अहम इक़दार की अहमियत के बारे में सीखते हैं, जैसे ऑनेस्टी, टीम वर्क, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स, एंड एडहेरेंस ऑफ रूल्स। जैसे ईमानदारी, मिलजुल कर काम करना, मुनसिफाना खेल, अपनी और दूसरों की इज्जत और उसूलों की पैरवी करना सीखते हैं। सेकंड पैराग्राफ है, देयर आर मैनी स्पोर्ट्स, बहुत से खेल हैं, प्लेड खेले जाते हैं वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में। देयर आर मैनी स्पोर्ट्स प्लेड वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में बहुत से खेल खेले जाते हैं। द टॉप 5 स्पोर्ट्स, आला दर्जे के 5 खेल आर हैं फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी एंड टेनिस। ये आपने इनके नाम इसी तरीके से लिखने हैं, फुटबॉल का फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी एंड और टेनिस। द टॉप 5 स्पोर्ट्स आर फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी एंड टेनिस। आला दर्जे के 5 खेल ये हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी और टेनिस।
अमंग ऑल दीज, इन सब के दरमियान या इन सब में से, अमंग दरमियान, ऑल दी, इन सब में से, हॉकी इज़ आवर नेशनल गेम, हॉकी हमारा कौमी खेल है। इट इज़ प्लेड, ये खेला जाता है थ्रू आउट द कंट्री, पूरे मुल्क में, थ्रू आउट पूरे द कंट्री, मुल्क में। इट इज़ प्लेड थ्रू आउट द कंट्री, ये पूरे मुल्क में खेला जाता है। मैनी, बहुत से, कंट्रीज़, बहुत से ममालिक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, स्टार्टेड, खेलते हैं, या स्टार्टेड, शुरू की, प्लेइंग, खेलना, हॉकी, इन दी 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में, सेंचुरी मीन सदी। मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी इन दी 19th सेंचुरी, दुनिया के बहुत से ममालिक ने 19वीं सदी में हॉकी खेलना शुरू की। इट बिकेम, ये बन गया, वेरी पॉपुलर, बहुत ज़्यादा मकबूल, पॉपुलर मीन मकबूल, इन ग्रेट ब्रिटेन, अजीम बरतानिया में, यानी इंग्लैंड में, बरतानिया जो मुल्क है इंग्लैंड, उसमें ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, पॉपुलर हो गया, मकबूल हो गया। इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन ग्रेट ब्रिटेन, ये अजीम बरतानिया में बहुत मकबूल हो गया। ब्रिटिश सोल्जर्स, बरतानवी सिपाही, ब्रिटिश बरतानवी सोल्जर सिपाही, ब्रॉट लाई दिस गेम, इस खेल को, टू द सब कॉन्टिनेंट, बर्र सग़ीर में, सब कॉन्टिनेंट मीन बर्र सग़ीर में। वैन, जब ग्रेट ब्रिटेन, जब अजीम बरतानिया ने, या जब बरतानिया ने ऑक्युपाइड, कब्ज़ा किया, दिस पार्ट, इस हिस्से पर, ऑक्युपाइड, कब्ज़ा किया, दिस पार्ट, इस हिस्से पर, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, इन दी 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। यानी जब अंग्रेज़ों ने, जब बरतानिया ने, इंग्लैंड ने जब 19वीं सदी में बर्र सग़ीर पर कब्ज़ा किया, तो जो फ़ौजी थे, ब्रिटिश सोल्जर जो थे, सिपाही थे, वो इस खेल को उस वक्त लेकर आए थे। तो ब्रिटिश सोल्जर्स ब्रॉट दिस गेम टू द सब कॉन्टिनेंट व्हेन ग्रेट ब्रिटेन ऑक्युपाइड दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन दी 19th सेंचुरी। बरतानवी फ़ौजी इस खेल को बर्र सग़ीर में लाए जब अजीम बरतानिया ने 19वीं सदी में दुनिया के इस हिस्से पर कब्ज़ा किया। सो चुनाचे द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हॉकी, पाकिस्तान हॉकी की तारीख़, इज़ एज़ ओल्ड, इतनी ही पुरानी है, दैट ऑफ द कंट्री इटसेल्फ, जितना कि ये मुल्क खुद, यानी जितने साल इस मुल्क को बने हुए हो गए हैं, उतने ही साल इस जो हॉकी की जो टीम थी, या हॉकी जो खेल है, ये उस वक्त से पाकिस्तान में खेला जाता है। सो द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हॉकी इज़ एज़ ओल्ड एज़ दैट ऑफ द कंट्री इटसेल्फ, बस पाकिस्तान हॉकी इतनी ही पुरानी है जितनी कि खुद मुल्क है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसके 2 पैराग्राफ हमने पढ़े हैं। इन दोनों पैराग्राफ को आपने अच्छे से याद करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये वर्ड्स मीनिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ साथ इसमें से सिनोनिम्स वगैरह भी पूछ लेते हैं। तो आपने इन दोनों पैराग्राफ को अच्छे से याद करना है, और इसके साथ साथ आपको जो ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी की वैल्यूज़ दैट यंग पीपल लर्न फ्रॉम स्पोर्ट, कि वो कौन सी अहम कदरें हैं, बुनियादी हमको जो नौजवान लोग सीखते हैं, खेलों से सीखते हैं। तो ये की वैल्यूज़ थी, ऑनेस्टी, टीम वर्क, ये तमाम थी। तो आपने लिखना है दे लर्न अबाउट, इससे पहले आपने क्या लिखना है, दे लर्न अबाउट, ये फिर आपने नाम लिखना है, ऑनेस्टी, टीम वर्क, यहाँ से आपने अदर्स, रूल्स फ्रॉम, ऑफ रूल्स फ्रॉम स्पोर्ट, रूल्स के बाद आपने लिखना है फ्रॉम स्पोर्ट, और ऑनेस्टी से आपने क्या लिखना है, दे लर्न, दे लर्न ऑनेस्टी, टीम वर्क, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स, एंड एडहेरेंस ऑफ रूल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद है नेक्स्ट है, ये सेकंड पैराग्राफ में जो सवाल दिया हुआ है, इन विच सेंचुरी डिड मैनी कंट्रीज स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी, कि किस सदी में कई ममालिक ने ये खेलना शुरू किया हॉकी का। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि वह 19वीं सदी में उन्होंने खेलना शुरू किया था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी इन 19th सेंचुरी। यहाँ से आपने ये वाला जो आपको ये नज़र आ रही है लाइन, मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी इन द 19th सेंचुरी, या आपका ये दूसरे सवाल का जवाब हो जाएगा। आपने दोनों सवाल भी लिखने हैं, और आपने वर्ड्स मीनिंग इसके होमवर्क में लिखने हैं, 2 सवाल और वर्ड्स मीनिंग आप होमवर्क में लिखेंगे, और दोनों पैराग्राफ को वर्ड्स मीनिंग के साथ और आंसर क्वेश्चन के साथ आपने याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।